नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम गांव की सरकार में। आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जो लखनऊ से कुछ ही दूरी पर बसा है, जिसका नाम जेठा गांव है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव निकट आ रहे हैं और ऐसे में सारे प्रत्याशी और प्रधान जनता को लुभाने में और जनता का दिल जीतने में लग गए हैं। इसके चलते हमारे के भारत के रिपोर्टर कैफ खान ने जेठा गांव को प्रधान से बातचीत की। देखिए हमारे रिपोर्टर कैफ खान की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कैफ खान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम में गांव की सरकार। आज मैं आपको बता दूं, गांव की सरकार में मैं आपको कुछ दूर चल के लेके आया हूं। यहां पे एक जेठा गांव में मेरे साथ में इस समय मौजूद है यहां के मौजूदा प्रधान। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का उनका विकास रहा है, किस तरीके का ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये जो चुनाव है प्रधानी का, अभी इसकी कोई डेट क्लियर नहीं हो पा रही है। आने वाले वक्त में बोर्ड परीक्षा से पहले ये चुनाव हो जाना है। कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है, लेकिन जो मौजूदा प्रधान है, मौजूदा जो प्रत्याशी हैं, क्या रणनीति है उनकी अब की बार विकास को लेके, क्या रणनीति है उनकी अब की बार बदलाव के लेके, इस पे हम चर्चा करेंगे प्रधान जी से। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, कार्यकाल आपका 5 दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है। जनता खुश भी है, नाखुश भी है, विपक्ष में भी है, पक्ष में भी है। किस तरीके की रणनीति है आपकी बार जो आप दोबारा खड़े होने जा रहे हैं? क्या किस तैयारियों के साथ में चुनाव में दोबारा उतरेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जनता के खुश और ना खुश होने पे जो बात आपने उठाई है, जनता को खुश होना भी नहीं चाहिए, उसने आलोचना करनी चाहिए, तभी उसको और ज़्यादा लाभ और विकास मिल पाएगा। ये तो एक मुद्दा है जनता का और होना भी चाहिए। ये मेरा पहला पंचवर्षीय कार्यकाल था जिसमें अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए। उसके बाद भी काफ़ी काम रह गए हैं जो भी मैं नहीं कर पाया हूँ। मेरा प्रयास है कि दोबारा जनता मुझे मौका दे ताकि मैं उन कामों को अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाऊँ। नहीं, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि कुछ काम रह गए हैं, क्या लगता है कि आपने अपने स्तर से कोशिश करी है, उसके बाद में ये काम रह रहे हैं, ऊपर से कहीं से कुछ कमियां आ रही हैं, या किस वजह से ये काम रह गए हैं जो आपने अभी? देखिए, हम लोग का एक सीमित बजट होता है जी, एक सीमित पूंजी होती है कि उतने पैसे में ही हमें विकास करना होता है। तो वो पैसा इतना नहीं होता है पर्याप्त कि जिसमें हम पूरी तरह से गाँव का विकास कर पाएँ, जिसके लिए हमें और पूंजी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से कुछ काम हमारे रह गए हैं जो कि हम करना चाहते हैं। जैसे कुछ सड़कें रह गई हैं जो आरसीसी नहीं हो पाई हैं, कुछ सड़कें हैं जिसमें अभी खड़ंजे भी नहीं लग पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें मैंने कवर की हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी रह गई हैं जहाँ पे जल भराव की समस्या है, नालियाँ नहीं बन पाई हैं। तो यदि दोबारा मौका, तो राहुल जी आप वो बता रहे हैं जो आप अपने कार्यकाल में नहीं करवा पाए। मैं जानना चाह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि आप उन कार्यों को गिनाइए जो आपने कार्यकाल में जनता को उसका फ़ायदा पहुँचाया हो। किन किन योजनाओं के तहत आपने जनता को यहाँ पे चीज़ें दी हैं, उन योजनाओं के बारे में मैं चाहूँगा कि आप चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएं। देखिए, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो पब्लिक के लिए हैं, जैसे पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, शौचालय है, इस तरह की राशन कार्ड की सुविधा है। तो इस तरह की जो भी योजनाएं हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैंने रजिस्टर्ड करा के उनको लाभ दिलाया है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक सरकार की है जिसके तहत मैंने 35 लोगों का अपने यहाँ से नामांकन कराया है। उन लोगों को स्वीकृत भी हो चुकी है, लेकिन उनको पैसा स्वीकृति ना होने की वजह से अभी निर्माण शुरू नहीं हो पाया उनका। तो मेरी कोशिश है कि उनका भी पैसा रिलीज़ हो जाए, सैंक्शन हो जाए, तो उनका भी कुछ गरीबों का भला हो पाए। इस तरह की तमाम जो योजनाएं सरकार की वो मैंने अपनी कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने की कोशिश की है। बाकी नाली, सड़कें, खड़ंजे, ये तो जो भी सरकार ने बजट मुझे दिया उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बनाई हैं। चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से कोरोना के बाद में अभी जो परिस्थितियाँ अपने देश में आ गई थी, प्रधानमंत्री की तरफ से एक नरेगा योजना चलाई गई थी मजदूरों को लेके, मैं चाहूँगा कि उनके बारे में आप बताएं कि किन मजदूरों को किस हद तक की यहाँ पे कार्य मिला है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान लगभग सारे वर्ग, सारे व्यक्ति, खासतौर से गरीबों में भारी समस्या थी जी। उन लोगों को विशेष असुविधा हुई जो हमारे यहाँ से बाहर थे, जो हमारे गांव में नहीं थे और बाहर निवास कर रहे थे। वो जैसे तैसे उन्होंने बाहर अपना गुजारा किया। जब नहीं हो पाया तो जैसे तैसे पैदल या किसी साधन से वो अपने घर पहुँचे, तो उनको बेहद असुविधा हुई। लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद उनको राशन दिलाया गया। जिनको राशन नहीं मिल पाया था उनको हमने अपने पास से राशन उपलब्ध कराया। और उसके कुछ समय बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद, नरेगा का काम सरकार ने सबसे पहले शुरू किया। इसकी मैं सराहना करूँगा। उससे गरीबों को कुछ आय हुई और उससे उनके रोजी रोटी चल पाई।
फिलहाल आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी जनता है, यहाँ की क्षेत्र की जनता, क्या अपील करेंगे? आप दोबारा खड़े हो रहे हैं यहाँ पे प्रधानी के लिए, तो आपकी अपील क्या रहेगी चैनल के माध्यम से जनता से कि किस तरीके से आप उनको फिर से उनके दिलों को जीतने वाले हैं, या उनका जो उम्मीदें हैं आपसे कैसे, कितना खराब उसके ऊपर उतरने वाले हैं? देखिए, इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं रखी है, 100% अपने देने की कोशिश की। फिर भी मैं कहूँगा कि कोई भी कार्य या कोई भी व्यक्ति 100% पूरा नहीं होता है, और ये मेरा पहला कार्यकाल था, इसलिए मुझे अनुभव की भी कुछ कमी रही होगी। अगर मुझे मेरी कमी कहीं दिख रही है तो दोबारा यदि मौका मुझे जनता देगी तो उस कमी को मैं पूरा करूँगा, और दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ भी शिकायतें हैं उन चीज़ों को मैं पहले पूरा करूँगा। तो शायद आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे निष्पक्ष बिल्कुल प्रधान जी ने बताया कि शायद ही ऐसा कोई प्रत्याशी होगा जो अपनी कमियों को बताएगा। मेरा जो तजुर्बा है, शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा प्रधान, कोई ऐसा प्रत्याशी जो अपनी कमियों को बता रहा है, साथ साथ ये भी बता रहा है कि मैं आने वाले वक्त में कोशिश करूँगा जो मैंने कार्य नहीं करा है। मेरा प्रयास रहा है कि जनता को मैं योजनाओं के तहत, कार्य के लाभ के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाऊँ, लेकिन फिर भी जो हमारी कमियाँ उनको उन्होंने बखूबी यहाँ पर एक्सेप्ट करा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कैफ खान, के भारत न्यूज़, लखनऊ। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।